चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टीचर ने स्टूडेंट के प्राइवेट पार्ट पर लात मारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बोरई स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में मोबाइल रखने पर 2 शिक्षकों द्वारा छात्रों की पिटाई का मामला सामने आया है। घटना पुलगांव थाना क्षेत्र की है। शिकायत के अनुसार 10वीं से 12वीं कक्षा के कुछ छात्र स्कूल में छुपाकर मोबाइल ला रहे थे। इस पर नाराज शिक्षकों ने कथित रूप से लात, घूंसों और डंडों से मारपीट की। एक छात्र ने आरोप लगाया कि उसे संवेदनशील अंग पर लात मारी गई, जिससे दर्द और सूजन हुई। कुछ छात्रों को आंख और कान में चोटें आईं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि डीईओ ने निलंबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 1 लाख करोड़ का बजट पेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सत्ता पक्ष ने इसे विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की दिशा में अहम कदम बताया, जबकि विपक्ष ने बजट को निराशाजनक कहा। सरकार के अनुसार बजट में कृषि, सिंचाई और अधोसंरचना पर विशेष जोर है। इंद्रावती और मोंगरा बैराज परियोजनाओं से 80,000 एकड़ भूमि सिंचित करने का दावा किया गया है। जिला सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण और कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली जैसी घोषणाएं भी शामिल हैं। भाजपा नेताओं ने इसे किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम बताया है। मनरेगा नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। कोरबा में मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट घेराव का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने पहली सुरक्षा घेराबंदी पार कर ली, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। मौके पर सभी कार्यकर्ताओं को रोककर स्थिति नियंत्रित की गई। सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि मनरेगा ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण योजना रही है और इसे कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने सरकार पर किसानों और ग्रामीण हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि योजना से छेड़छाड़ के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। एमसीबी को मेडिकल कॉलेज संचालन की मंजूरी। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले को राज्य बजट में कई सौगातें मिली हैं। क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा का अवसर मिलेगा। साथ ही आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बजट में ओबीसी छात्रावास निर्माण और सिटी कोतवाली के नए भवन को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा एक नए महाविद्यालय के निर्माण को हरी झंडी मिली है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इन परियोजनाओं से शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी तथा जिले के समग्र विकास को गति मिलेगी। जांजगीर चांपा में यूथ कांग्रेस ने घेरा भाजपा कार्यालय। जांजगीर चांपा में यूथ कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझपटी भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए। प्रदर्शन का कारण कथित स्टीम फाइल्स प्रकरण और संसद में विपक्ष को बोलने का अवसर न मिलने का मुद्दा बताया गया। पुलिस बल ने स्थिति नियंत्रित कर किसी बड़ी घटना को टाल दिया। सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल भवनों को मिली स्वीकृति। कोरबा नगर और जिले में कई विकास कार्यों को बजट में मंजूरी मिली है। कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने इसे विकासोन्मुख बजट बताया। बालको रोड से ढोढ़ीपारा नहर मार्ग तक 12 किमी 2 लेन सड़क के लिए 9.60 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। सोनालिया पुल निर्माण के लिए 7.20 करोड़ तथा अन्य सड़कों और पहुंच मार्गों के लिए करोड़ों की राशि मंजूर की गई है। कई शासकीय स्कूल भवनों के निर्माण को भी हरी झंडी मिली है। इन परियोजनाओं से यातायात सुविधा बेहतर होने और शिक्षा ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई है। इंटर स्टेट बैरियर पर लगा भीषण जाम। रामानुजगंज स्थित अंतर्राज्यीय बैरियर पर मंगलवार शाम भीषण जाम लग गया। एम्बुलेंस, बारात की गाड़ियां और सैकड़ों वाहन घंटों फंसे रहे। दोनों ओर कई किलोमीटर लंबी कतारें लगने से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। सूचना मिलते ही एसडीओपी बाजी लाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्वयं मोर्चा संभालते हुए यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराई। काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया, जिससे लोगों को राहत मिली। प्रशासन ने भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए अतिरिक्त प्रबंध करने की बात कही है। दुर्ग में टीचर ने स्टूडेंट्स के प्राइवेट पार्ट पर मारा। दुर्ग के बोरई स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में मोबाइल रखने के विवाद में शिक्षकों द्वारा छात्रों की पिटाई का एक और मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता डोमन देशलहरा ने पुलगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके बेटे और अन्य छात्रों को वाइस प्रिंसिपल कक्ष में बुलाकर शिक्षक पीयूष कुमार और पीटी शिक्षक रविशंकर मंडलोई ने मारा। एक छात्र को संवेदनशील अंग पर लात मारने का आरोप भी लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रों को आंख और कान में चोटें आने की भी जानकारी मिली है। भाकपा ने छत्तीसगढ़ बजट 2026 को बताया जन विरोधी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने राज्य बजट 2026 को जन विरोधी बताया है।
पार्टी नेताओं तिलक पांडे और सचिन मंडल ने आरोप लगाया कि बजट में किसानों, मजदूरों और आदिवासियों की अनदेखी की गई है। उनका कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई और बीज सब्सिडी पर ठोस प्रावधान नहीं किए गए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी सवाल उठाए गए। भाकपा ने कहा कि बजट में कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता दी गई है। पार्टी ने सरकार से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं लागू करने की मांग की है। शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की 396वीं जयंती पर रायपुर में मराठा समाज ने भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम में शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की झलक दिखी। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सुनील सोनी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आयोजन की शुरुआत अश्वारूढ़ झांकी और शोभा यात्रा से हुई, जिसमें जय भवानी, जय शिवाजी के नारे गूंजे। भगवा ध्वज के साथ प्रतिमा स्थल पहुंचकर पुष्प माल्यार्पण और श्रद्धांजलि दी गई। समाज के पदाधिकारियों ने शिवाजी महाराज के आदर्शों को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। रायगढ़ के मेडिकल दुकानों में की गई जांच। रायगढ़ में नशा मुक्ति अभियान के तहत 10 से अधिक मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई। जिला प्रशासन, पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने बिना डॉक्टर पर्ची दवाइयों की बिक्री पर सख्ती दिखाई। अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर, लाइसेंस और प्रतिबंधित दवाओं की उपलब्धता की जांच की। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बयान भारत सरकार और राज्य शासन के निर्देश पर चलाया गया। मेडिकल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन किसी भी नशीली या प्रतिबंधित दवा का क्रय विक्रय न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी। भोपाल की सगी बहनें, धर्मांतरण के आरोप में एएसआई ने अरेस्ट। भोपाल में 2 सगी बहनों को कथित धर्मांतरण और अवैध गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार अमरीन और आफरीन नामक बहनों पर लड़कियों को काम का झांसा देकर फंसाने और अन्य राज्यों में भेजने का आरोप है। मामला तब उजागर हुआ जब 2 युवतियां शिकायत लेकर थाने पहुंची। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों के साथ एक अन्य आरोपी को भी पकड़ा, जबकि अन्य की तलाश जारी है। जांच में आर्थिक लेन देन और संपत्ति की जानकारी भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने मामले को गंभीर बताते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के पहले कैंसर यूनिट को मिला सेटअप। बिलासपुर के कोनी क्षेत्र में बन रहे राज्य के पहले कैंसर संस्थान को बजट में सेटअप स्वीकृति मिल गई है। 115 करोड़ की लागत से बन रहा 4 मंजिला भवन लगभग तैयार है। अब सर्जन, विशेषज्ञ डॉक्टर और तकनीकी स्टाफ की भर्ती का रास्ता साफ होगा। निर्माण एजेंसी के रूप में सीजीएमएससी कार्य कर रही है। इसके अलावा शहर में ट्रैफिक सुधार के लिए राजीव गांधी चौक से नेहरू चौक तक फ्लाईओवर हेतु 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं और यातायात व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। 21 लाख का गांजा और पिस्टल के साथ पकड़ाए तस्कर। जगदलपुर में ओडिशा से गांजा लाकर सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। बोधघाट थाना क्षेत्र में NH 63 पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 42.431 किलो गांजा, 1 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी इनोवा वाहन से आ रहे थे और पूछताछ के दौरान भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। मामले में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। दिल में छेद के साथ जन्मे रुद्रांश को मिली नई जिंदगी। दुर्ग जिले के खुर्सीपार निवासी 2 वर्षीय रुद्रांश को सफल ओपन हार्ट सर्जरी के बाद नई जिंदगी मिली। जन्म से ही उसके दिल में छेद था और उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी। इलाज के लिए दिल्ली में ऑपरेशन कराया गया। विधायक रिकेश सेन ने उपचार और यात्रा का पूरा खर्च उठाया। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे को जटिल हृदय संबंधी समस्याएं थीं। सफल सर्जरी के बाद उसकी स्थिति में सुधार है। परिवार ने सहयोग के लिए जनप्रतिनिधियों और डॉक्टरों का आभार जताया।